दोस्तों, जय हिंद सभी को। आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो भी वीडियो देखने वाले लोग हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो को, जो नए लोग जुड़ेंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक का बटन अवश्य क्लिक करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जो नाउन यानी जो क्या होता है, प्रोनाउन बदलते हैं, चेंज कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखा था। ठीक, अब हम जो नियरनेस ऑफ टाइम होती है, ठीक, यानी कि जो समय की निकटता को दर्शाते हैं वर्ड, उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है तो उनको देखते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ वर्ड्स which show nearness of time, या कोई सिचुएशन हो यहाँ पर या फिर टाइम की बात की जाए तो वो वर्ड जो क्या करेंगे, नियरनेस ऑफ टाइम, समय की निकटता को दर्शाएं या फिर किसी स्थिति के बारे में बताएं तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, अब ये चेंज हम किस में करेंगे, जब वो हमें कोई वर्ड दिया जाएगा डायरेक्ट में तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित करने के बाद में, जैसे मान लो कोई वर्ड दिया गया है यहाँ पर, दिस दिया गया है, कहाँ पर, डायरेक्ट में। ठीक, अब डायरेक्ट स्पीच में हमको दिस दिया गया है तो जब हम इनडायरेक्ट में इसका परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, दैट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ठीक, तो इनको हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं आगे। दिस, इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, दैट, यानी कि इधर क्या होगा, इधर होगा डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब इधर जैसे हम देखें तो इधर कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, दिस आएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे नाउ आएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउ का हो जाएगा देन। उसके बाद में एगो का क्या हो जाएगा, एगो का हो जाएगा बिफोर। हम आगे बात करें, जैसे यहाँ पर हेंस आएगा, हेंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देंस हो जाएगा। ठीक, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हिदर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिदर हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए कुछ वर्ड जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं तो इस प्रकार से दिस लिखा जाएगा यहाँ पर, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक, तो दिस को किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। नाउ को देन में, दिस का मतलब होता है यह है और दैट का मतलब हो जाता है यहाँ पर वह है। नाउ का मतलब होता है अब और देन का मतलब क्या हो जाता है, तब। एगो और बिफोर, ठीक, एगो का मतलब होता है के पहले और से पहले। ठीक, हेंस का मतलब होता है इसलिए और देंस का मतलब क्या हो जाता है, उसलिए। सेम उसी प्रकार हियर का मतलब वहाँ, यहाँ, और हिदर का मतलब और हियर का मतलब लगभग क्या है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इनका दोनों का जो मीन्स होता है वो क्या होता है यहाँ, और देयर और थिदर क्या है, ये भी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो इन दोनों का भी मतलब क्या हो जाता है, इन दोनों का मतलब हो जाता है वहाँ। तो ये वर्ड हमारे क्लियर हो गए, तो देखते हैं आगे।
अब जैसे हम आगे बात करें, आगे आता है दीज। दीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? दीज को कन्वर्ट करते हैं दोज में। ठीक, 10 को 100 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद में जैसे यहाँ पर दीज हुआ, दीज को हमने दोज में बदला। ठीक, और 10 को 100 में बदला। उसके बाद जैसे आता है टुडे। टुडे को हम क्या करते हैं? दैट डे में बदलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है टू नाइट। तो टू नाइट को हम लोग किस में बदलते हैं? दैट नाइट में। उसके बाद आगे बात करें, जैसे बात आती है एस्टरडे की। जब हम बात करते हैं एस्टरडे की, तो एस्टरडे का क्या होता है? द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। ठीक, तो ये हमारा हो गया एस्टरडे का द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर इसको हम द डे बिफोर लिख सकते हैं। तो दीज का क्या लिखा हमने? दोज लिखा। 10 का लिखा 100, और उसके बाद में टुडे को कन्वर्ट किया हमने दैट डे में, और टू नाइट को हमने क्या लिखा? दैट नाइट लिखा। और यहाँ पर एस्टरडे को लिखा, दो प्रकार से एस्टरडे को लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है द प्रीवियस डे, और या फिर हम लिख सकते हैं द डे बिफोर। उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर देखा जाए आगे, जैसे यहाँ पर एस्टरडे था, उसके बाद में क्या आता है? टुमारो। ठीक, यहाँ पर टुमारो आएगा, तो टुमारो को हम क्या लिख सकते हैं? द नेक्स्ट डे, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? द फॉलोइंग डे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा एस्टरडे होता है वो क्या होता है? हमारा बीता हुआ कल होता है। ठीक, तो बीते हुए कल के लिए हम क्या करते हैं? प्रीवियस लगाते हैं, यानी कि से पहले। ठीक, जैसे मान लो आज कौन सा दिन है? जैसे मान लो आज रविवार है। ठीक, यदि रविवार है तो रविवार के पहले क्या आया होगा? सैटरडे आया होगा। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से अब यहाँ पर बात की जा रही टुमारो की, तो प्रीवियस जो है वो पहले की बात बताता है और ये आगे की बात बताता है। ठीक, तो टुमारो हम कब लगाते हैं? टुमारो एस्टरडे का जो प्रयोग होता है वो लगाते हैं हम पास्ट में, जबकि टुमारो का प्रयोग हम किस में करते हैं? फ्यूचर में करते हैं। तो इस वजह से जब हम टुमारो को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं? द नेक्स्ट डे, यानी कि जो आगे आने वाला दिन होगा उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। सेम उसी प्रकार से द फॉलोइंग डे। ठीक, तो टुमारो क्या हो गया? द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बात की जाए? लास्ट। अब इसमें आता है नाइट। वीक की बात की जाए या फिर मंथ की बात की जाए, यहाँ पर लास्ट, नाइट की बात की जाए, वीक की बात की जाए, मंथ की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट या फिर वीक या फिर मंथ, इनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक, यदि यहाँ पर नाइट होगा, लास्ट नाइट होगा तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। यदि यहाँ पर लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। यदि यहाँ पर लास्ट मंथ होगा तो यहाँ पर द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे किसकी? आगे यदि बात की जाए तो आता है यहीं, जैसे यहाँ पर दिया गया है लास्ट, इसके आगे जब हम बात करें तो क्या आता है? नेक्स्ट। अब यहाँ पर
वीक की बात की जाए, मंथ की बात की जाए, या फिर ईयर की बात की जाए। जैसा कि हमने बताया था नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला, ठीक। तो नेक्स्ट जब यहाँ पर आया तो इसको हम किस में बदलेंगे, फॉलोइंग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग, उसके बाद में वीक, मंथ और ईयर, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, लास्ट। यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे हमने लिखा यहाँ पर लास्ट आया तो यहाँ पर क्या आया, नेक्स्ट आया। तो इसको हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया। उसके बाद में जैसे हम बात करें आगे, जैसे यस्टरडे मॉर्निंग आ जाए, यस्टरडे मॉर्निंग यदि आ जाए तो यस्टरडे को हमने किस में कन्वर्ट किया था, यस्टरडे को हमने कन्वर्ट किया था द प्रीवियस में, ठीक। जहाँ भी यस्टरडे आएगा तो वहाँ पर किस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें प्रीवियस में। तो यहाँ पर यस्टरडे मॉर्निंग आया तो यस्टरडे क्या करेंगे, द प्रीवियस मॉर्निंग कर देंगे, द प्रीवियस मॉर्निंग। यहाँ पर हमने टुमारो को दो प्रकार से बदला। टुमारो को हमने बदला द नेक्स्ट डे में और द फॉलोइंग डे में, आने वाले कल के लिए, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हमने लास्ट नाइट हो या वीक हो या मंथ हो, इनको हमने किस में कन्वर्ट किया, द प्रीवियस नाइट, वीक और मंथ में। सेम उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट को किस में बदलेंगे, फॉलोइंग में। यहाँ पर वीक हो या मंथ हो या ईयर तो यहाँ पर भी सेम वैसे हम लिख देंगे फॉलोइंग के साथ में जोड़कर। उसके बाद में बात आती है यस्टरडे मॉर्निंग की, ठीक। यस्टरडे मॉर्निंग की बात आती है तो यस्टरडे को हमने बताया कि किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रीवियस में। तो इस वजह से जब यस्टरडे मॉर्निंग की बात आएगी यहाँ पर, यस्टरडे मॉर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, द प्रीवियस मॉर्निंग। अब हमारे जो जितने भी स्थिति या समय की जो निकटता को दर्शाने वाले वर्ड थे उनको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो अब देखते हैं इनको किस प्रकार से सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि इनको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के माध्यम से। इनको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से इनमें क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है नाउ, तो इसमें जो नियरनेस ऑफ टाइम है उसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग, और जो हमने प्रोनाउन परिवर्तन सीखा था उनको भी साथ साथ में एक रिव्यू देख लेंगे। तो सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन परिवर्तन भी दिया गया और यहाँ पर नियरनेस ऑफ टाइम को भी किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है वो भी देख लेंगे, ठीक। तो पहला सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू देम, कामा इनोटेड कामा, आई विल लीव यू नाउ, ठीक। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो देम आ जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट आ जाएगा, और आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमने बताया था इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, तो क्या आ जाएगा, ही, और विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मॉडल्स को जब भी बदलते हैं तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। तो ही वुड, उसके बाद में लीव, और यू जो है सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है यहाँ पर, देम दिया गया है, और यहाँ पर नाउ वर्ड दिया गया है। तो हमने बताया भी यहाँ पर कि नाउ को किस में कन्वर्ट करते हैं, यदि सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जा रहा है। यदि यहाँ नाउ गिवन है, ठीक, तो नाउ को हम क्या करते हैं यहाँ पर देन में बदल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया he told them that he would leave them then, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दिया गया नेक्स्ट सेंटेंस, विनय सेड टू हरिओम, ठीक। तो यहाँ पर विनय टोल्ड हरिओम दैट, अब यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, हम इसका नाम भी लिख सकते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर रहे कि ही किसके लिए आया है, और जो यू के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे वो किसके लिए आया है, ठीक। तो यहाँ पर ही के बगल में हम विनय लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में
ही के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैन नॉट आया तो यहाँ पर हम वुड नॉट लगा सकते हैं, ठीक। आई कैन नॉट गो तो यहाँ पर कुड कर सकते हैं, ठीक। कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट गो विद, गो विद। उसके बाद में यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो यू दिया गया तो यू को हम किसके, हरिओम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो हरिओम का जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ से डिफाइन नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ विनय लिखा है तो यहाँ पर हम ना लिखें तो काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर यह डिफाइन नहीं हो पाया कि हिम किसके लिए आया, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसके बगल में विनय लिख दिया और हिम किसके लिए आया, हरिओम के लिए, तो इसके बगल में हरिओम लिख देंगे। उसके बाद में टिल, यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट के लिए हमने क्या बताया कि जहां भी नेक्स्ट आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द फॉलोइंग का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दिया गया ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई केम हियर यस्टरडे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद में आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पर केम दिया गया पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड। और हमें पता है जो कम होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, उसके बाद में केम, फिर थर्ड फॉर्म कम हो जाती है। तो यहाँ पर हैड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कम का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड कम। अब यहाँ पर हियर दिया गया और यस्टरडे भी दिया गया है। अब हम क्या करें, तो हियर दिया गया है तो हियर को देयर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में यहाँ पर यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देंगे, प्रीवियस डे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यदि डायरेक्ट में हेयर और यस्टरडे यानी कि डबल डबल आ गए नियरनेस ऑफ टाइम शो करने वाले वर्ड, तो उनको एक को कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को नहीं बदला, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस वजह से जितने भी वर्ड यहाँ पर नियरनेस ऑफ टाइम मतलब शो करेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सभी वर्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद में आई को हमने ही के अनुसार कन्वर्ट किया तो ही आ गया यहाँ पर, हैड कम देयर द प्रीवियस डे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं यहाँ पर। किरण सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई विल डू इट नाउ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे क्या दिया गया है, किरण सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। यहाँ पर नाउ दिया गया है और यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया, ठीक। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी समय या स्थिति की निकटता को शो कर रहे थे, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे तो उनको क्या कर देते थे, बदल देते थे। लेकिन यहाँ पर यह क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक। ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं, ठीक। एक्सेप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद, ठीक। अपवाद क्या होता है, यानी कि जो चीज जिस लिए बनी है उसका काम ना करे तो वो क्या कहलाती है, अपवाद कहलाती है, ठीक। तो एक्सेप्शंस में यहाँ पर नाउ का होता क्या है, नाउ का होता है देन, ठीक। लेकिन इसका नियम क्या है, एक्सेप्शन है तो कुछ ना कुछ नियम होगा। तो नियम क्या है इसका,
जब भी कोई वर्ड जैसे दिस, हियर, नाउ ये क्या करते हैं, किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जो वक्ता यानी नरेटर जो है उसके ठीक फ्रंट में हो, ठीक सामने हो, तो क्या करते हैं, इनको हम ज्यों का त्यों बना रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नाउ दिया गया तो नाउ का क्या करेंगे हम, अब देखते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ पर दिया गया किरण सेड टू मी, तो इसको जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, किरण टोल्ड मी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। फिर आई दिया गया तो आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, किरण का क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और वुड, यहाँ पर डू दिया गया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये वुड के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से इसको डू का डिड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, वुड डू इट। उसके बाद में नाउ का क्या बना रहेगा, नाउ, क्योंकि जो यहाँ पर बात की गई है तो वो जो नरेटर है उसके ठीक सामने की बात की गई है, इस वजह से यहाँ पर जो नाउ है वो वही बना रहेगा। ठीक, यहाँ पर इसको देन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सेम उसी प्रकार सेंटेंस दिया गया है, मोहन सेड टू मी, तो क्या बनाएंगे इसको, मोहन टोल्ड मी दैट दिस इज माई हाउस। अब मोहन क्या कर रहा है, मोहन ने मुझसे बताया, तो मोहन क्या है, नरेटर, और जो हाउस है वो क्या है, नरेटर के जस्ट फ्रंट में यानी ठीक सामने है, इस वजह से यहाँ पर दिस इज माई हाउस, वो बता रहा है कि यह मेरा घर है, तो दिस क्या है, जो हाउस है वो किसके सामने है, मोहन के जस्ट सामने, इस वजह से जो दिस वर्ड दिया गया ये है तो नियरनेस ऑफ टाइम शो करने वाला वर्ड, लेकिन यहाँ पर हम दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, दैट दिस वाज, यहाँ पर माई दिया गया है तो माई किसका पजेसिव है, मोहन का, तो उसके बाद में मोहन का है पजेसिव, तो मोहन का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है। ठीक, ही के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पजेसिव, हिज, तो यहाँ पर हिज आ जाएगा और यहाँ पर हाउस आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो हमने प्रोनाउन में परिवर्तन सीखा और उसके बाद में ये क्या देखा, जो नियरनेस ऑफ टाइम शो करने वाले वर्ड थे उनको हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो आज तक यहीं तक रखते हैं। जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ने वाले मतलब हैं कैंडिडेट, तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि जो टेंस किसमें दिया जाएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी वो पास्ट टेंस में दी जाएगी। ठीक, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो किस में होगी, वो यदि पास्ट में है तो उसको पास्ट में ही बना रहने देंगे, यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।